तो मैं ये कहता हूँ कि जो इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है जिसमें 2 बच्चे शहीद हुए हैं, ये इत्तलात जो हैं ये बहुत ही संगीन हैं। ये हमारे लिए एक बहुत पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए ये रेड लाइन है। ड्रोन हमला वज़ीरिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर हम कतई तौर के ऊपर उसको लाइट नहीं लेंगे। हम इसके ऊपर शदीद एहतजाज होगा। इसलिए ये जो हुकूमत है, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अपनी पोजीशन वाज़े करें। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि ये बात गलत हो, लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ से ताहिर साहब जैसे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये बात कही है ड्रोन हमले के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से एक फुल फ्लेज जो है वो पॉलिसी बयान, पॉलिसी स्टेटमेंट आए और उसके ऊपर फिर हम जो है वो मज़ीद अगर तहकीकात की ज़रूरत है वो भी होनी चाहिए, लेकिन कौम को हक़ाइक़ ज़रूर बताए जाएँ। अंधेरे में रखने की कोशिश जो है वो हमें मंजूर नहीं होगी। तो पहला नुक्ता तो ये है। दूसरा नुक्ता ये है, रात को फिर रात 12 बजे 22 करोड़ आवाम के ऊपर डाका मारा गया और डीज़ल की कीमत में 13 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का इजाफ़ा किया गया। ये इजाफ़ा जो मिडिल क्लास है, जिसकी कमर टूट चुकी है पहले ही, ये उसको जीते जी मारने की एक साजिश है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में इस वक्त तेल की कीमत कम तरीन सतह के ऊपर है, हम लोग जब तेल 110-12 डॉलर के ऊपर था, पाकिस्तान में उसकी जो पेट्रोल था वो 145 रुपये लीटर मिल रहा था। आज जब इंटरनेशनली जो तेल है वो 70 डॉलर तक जो है वो नीचे चला जाता है, तो उसके बाद भी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ा और होशरबा इजाफ़ा, यानी तकरीबन दुगना इजाफ़ा जो है वो तेल की कीमत में और डीज़ल की कीमत में तो शायद दुगने से भी अब ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है पिछले 10-11 महीनों में। और सारी हुकूमत इन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी का एक बहाना बनाए हुए है। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ़ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि तोशा खाना में जो शरीफ और जरदारी और इन फैमिलीज़ ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर डिस्कशन ना हो। लिहाजा ये तमाम इस वक्त फोकस किए हुए हैं कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर कौम को तवज्जो रखवाएँ और इन तमाम मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कशन से बाहर रहें। लेकिन इन मौज़ूआत के वजह से, इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान बहैसियत रियासत कमज़ोर हो रहा है, हमारे अंदर की डिवीजन्स में बहुत इजाफ़ा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारी मईशत, सियासत और अब आइन भी ख़तरे में है। सबसे पहले इंसानी हकूक़ आइन में मुअत्तल हुए, लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन बनाया गया, फिर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। उसके बाद हमारे सियासी हकूक़ मुअत्तल हुए और अब हम लग रहा है कि अब अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन ना कराने के बहाने तराश रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि पूरा आइन ही पाकिस्तान में मुअत्तल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनको बिल्कुल रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात दिल होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद होता है, दिल होता है तो अमल दरामद नहीं होता। और एक मैजिस्ट्रेट का हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर और जहाज़ ऐसे दिए जाते हैं जैसे वो टैक्सी हैं और डीआईजी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं और डीआईजी इस्लामाबाद माशाल्लाह आपने देखा ही है कि कितने कॉम्पिटेंट थे कि अब खुद ही गैस का शेल चला के और खुद ही गिर गए, उसमें बेहोश हो गए। ये इस हुकूमत के रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अहम मुकदमात थे जो तहरीक इंसाफ ने दायर किए थे। पहली बात यह है कि जो रिलीफ ऑपरेशन को रोक के कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक साहब ने दिया था,
लाहौर के शहरियों को दिया था, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, ये लाहौर के शहरियों के लिए था, पाकिस्तान के लिए रिलीफ था, उसको उन्होंने उसमें तोसी कर दी है। और हदायत ये की है इंतज़ामिया को भी और हमें भी कि हम आपस में बैठें और मामलात के ऊपर गुफ्तगू करके आगे चलें। हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंतज़ामिया के साथ बातचीत करने के लिए। और हमें जो लाहौर का जलसा है उसके ऊपर, रैलीज़ के ऊपर और जो मामलात हैं, हम मामला बिगाड़ना चाहते ही नहीं हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा, हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक अमन रहे और हम इलेक्शन की तरफ जा सकें। लिहाजा अमन अमान ख़राब करना वो आखिरी चीज़ होगी जो तहरीक इंसाफ चाहेगी। हम चाहेंगे अमन अमान हो और लोग आएँ और उनको वोट डालने का हक़ मिले। लिहाजा हमने ये जो इंतज़ामिया है इसके साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जो भी रिजनेबल बात होगी। हमारा इमरान खान की जो मामला है, आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दोबारा बताना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा इमरान खान जब इस्लामाबाद गए, 4 अदालतों में पेश हुए एक दिन में। 5वीं अदालत में भी पेश होने में क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे भी हो जाते हैं। लेकिन ये मसला ये था, स्पेसिफिक इतला थी कि इमरान खान के ऊपर F8 में कातलाना हमला होना है। इसीलिए हमने उस अदालत से दरख्वास्त की कि या तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके आप हाज़िरी ले लें, दूसरी सूरत में आप हमें वीडियो लिंक से हाज़िरी करने दें। ये जो वहाँ पे वो सिर्फ हाज़िरी के लिए वारंट है, वहाँ पे कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हमें जाने में क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। मामला सिर्फ ये है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की। और अगर इमरान खान को असल मकसद इस हुकूमत का ये है जो हम देख रहे हैं, ये जानबूझ के एक्सपोज करते हैं कि इनके ऊपर कातलाना हमला जो नाकाम हुआ है उसको कामयाबी में कैसे बदलना है। क्योंकि ये इंतहाई अहमक लोगों के ऊपर हुकूमत है जिसको ना पाकिस्तान के लोगों की कोई परवाह है, ना रियासती मफादात की कोई परवाह है। ये सिर्फ कुर्सी से चिमटा रहना चाहते हैं। हमारा दूसरा जो मुकदमा था आज जो डिवीज़न बेंच में, वो ये था कि एक तरफ तो इमरान खान के एक मैजिस्ट्रेट का वारंट जो है उसके लिए पूरी रियासत और रियासती वसाइल जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के बरखिलाफ जो नवाज शरीफ साहब यहाँ से फ़रार हुए, अदालत को फ्रॉड करके फ़रार हुए, 50 रुपये का बॉन्ड दे के शहबाज शरीफ ने उनको फ़रार करवा दिया और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए। नवाज शरीफ की फ़रार में शहबाज शरीफ पूरी तरह मुलव्वस। आपने यानी इस अदालत ने $25 मिलियन का जो वहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड था उसको 50 रुपये के बॉन्ड से तब्दील कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था। हमने ये अर्ज़ किया कि हमें इसमें पार्टी बनाएं, मुझे इसमें पार्टी बनाएं ताकि मैं वो हक़ाइक़ सामने ला सकूं कि नवाज शरीफ फ़रार कैसे हुए थे, किस किस ने उन्हें फ़रार होने में मदद दी थी। और आज मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप मरियम नवाज़, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जलसों में तकरीरें करती हैं, उन्होंने ही नवाज शरीफ को बाहर भेजने में भी मदद की। नवाज शरीफ बाहर जब गया था, मैं वो वाहिद उस वक़्त मिनिस्टर था जो उस वक़्त भी कह रहा था इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैंने इमरान खान साहब को कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ इस तरह से बाहर चला गया, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो बन जाएगा, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फिर लोगों को इस्तेमाल करेगी, जैसे अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल किया जाता है जब भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप इसको ये ना करें और इसको बाहर ना जाने दें। लेकिन उस वक्त मेरी बात ज़ाहिर है कैबिनेट में नहीं सुनी गई, और उसकी वजूहत थी, कोने शोने जो है उस वक्त ज़ाहिर है सबको आई थी, मुझे भी आई थी, मैंने ज़रा उसकी इतनी परवाह नहीं की। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ बाहर चले गए। अब अदालत कहती है हम इसमें लाजमी पार्टी नहीं है। भाई 22 करोड़ लोग इसमें लाजमी पार्टी हैं, नेसेसरी पार्टी जिसको कहते हैं। हर वो शख्स जिसका पाकिस्तान की रियासत से ताल्लुक़ है वो नवाज शरीफ के केस से वाबस्ता है। मैंने जज साहब को कहा है कि अगर अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इतना लीनियंट व्यू रखें कि अरबों रुपया पाकिस्तान में करप्शन का लें और फिर बाहर ट्रांसफ़र कर दें और अदालतों को कोई परवाह ना हो, ये पाकिस्तान के कभी लोग जो हैं ये खुशहाल नहीं होंगे।
ये तेल की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, ये बिजली की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, ये स्कूल हम कभी नहीं बना सकेंगे। क्योंकि आप देखिए ये सारे अफरोडिये क्या करते हैं, जिनको इस वक्त जिन्होंने अपना नाम, सारे अफरोडियों ने मिलकर अपना नाम PDM रख दिया है। ये पाकिस्तान में करप्शन करते हैं, पैसे बाहर वसूल करते हैं और उसके बाद वो पैसे उनसे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद लिए जाते हैं। मुझे आप बताएं, हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो 16-16 साल की उम्र में बिलियनर हैं। उनकी शक्लों से या जब वो बात करते हैं आपको लगता है कि वो कोई बिल गेट्स हैं। वो दोनों जो हैं, ये जो दोनों भाई हैं, इनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आप कोई कद्दू रख दें तो वो आपको ज़्यादा लगेगा कि ये ज़्यादा ठीक है इससे। कभी उन्होंने कभी को अक्ल की हुसैन नवाज के आपने इंटरव्यू सुने हैं, आपको लगता है कि वो 16 साल की उम्र में बिलियनर हो सकता है? हसन नवाज का आपको लगता है कि वो 17 साल की उम्र में बिलियनर हो सकता है? और मरियम नवाज जो हर जलसे में खड़ी होकर तकरीरें कर रही है, यानी इस औरत को जिसने ज़िंदगी में शायद कभी 8वीं का इम्तिहान भी खुद पास नहीं किया, किसी को बिठा के पास करवाया, वो औरत जो है इस वक्त बिलियनर है। कैसे बिलियनर है? जब वो बाहर जाती है उसके आप ज़रा देखें जिस तरह से वो जिस तरह से वो जलसों में जाती है, जिस तरह से वो गाड़ियाँ उनकी, नवाज शरीफ का भी आपने देखा लंदन में बेंटले कार, कम अज़ कम इस वक्त 33 करोड़ रुपए की कार है, और वो लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट के ऊपर शॉपिंग फरमा रहे हैं। मुझे बताइए ये शरीफ फैमिली जो थी, या ये जो मरियम है या हसन है, हुसैन है, ये कैसे बिलियनर हो गए? ये तो मजाक है इस मुल्क में कि आप पैसे यहाँ से लें, कमाएं और बाहर चले जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और सिर्फ बादशाही के लिए पाकिस्तान तशरीफ लेके आए। देखिए ये अगर अदालतें इतना लीनियंट, फिर वो जज साहब कहते हैं कि नहीं ये तो नैब को अपील करनी चाहिए थी या फेडरल गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए। तो भाई नैब कहाँ से अपील करेगा? नैब का तो वो जो बेचारा चेयरमैन था उसने सिर्फ नोटिस इशू करने से इनकार किया था खान साहब को और हमें, और उसको आपने घर भेज दिया। DGFIA ताहिर को आपने कहा जाली केस इन पे बनाएं, वो छोड़ के चला गया। इन्होंने आप अपने मुंशी लगा दिए हैं वहाँ पे। FIA का DG आप देखिए ग्रेड 22 का अफसर है, और मरियम नवाज ने ट्वीट के ऊपर कहा जिशान ये फवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, सुबह उठते मेरे खिलाफ नोटिस आ गया। आप अंदाज़ा लगाएं ये मुल्क को ये लोग किधर ले गए। ये एक सिसिलियन माफिया है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काबज़ है, और इससे जान छुड़ाना बड़ा अहम होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही ख़तरे में है इन लोगों के साथ। सवाल ले लेंगे आप। अच्छा फर्स्ट बताइएगा कि सेशन ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद का अगर फैसला जो है वो कायम रहता है और इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला वापस नहीं होता, तो क्या इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे देंगे? अगर आप में जो है आप उसमें बाद में मुशावरत तय नहीं पाती आज क्या आप में? अभी तो आप ऐसे ही तुक्कों पे मार रहे हैं ना, अभी होने तो। ये बताइएगा कि जो IG के साथ मिलना है या एडिशनल सेक्रेटरी के साथ मिलना है वो क्या पॉइंट्स हैं कि इम्प्लीमेंटेशन है वारंट की और 144 है सेक्शन और सिक्योरिटी प्लान है और दीगर कौन सी ऑप्शन हैं? नहीं, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे पहले तो जज साहब ने कहा है कि जी जो आपका इंतखाबी जलसों का और रैलीज़ का शेड्यूल है ना वो आप इंतज़ामिया से तय करें। नंबर 2, इस्लामाबाद कोर्ट का जो फैसला आता है वहाँ पे आपने कैसे उसको अमल दरामद करना है उसके ऊपर जो है वो आप आपस में बात करके तय करें। एक्सेसिव फोर्स जो इस्तेमाल हुई है, जज साहब ने कहा है 2 दिन में हमारी बहुत जग हंसाई हुई है, ये ना करें। और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी है इमरान खान की वो बिल्कुल अब होनी चाहिए, और IG साहब को उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी बुक दें और उसके मुताबिक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा सर, तो ये 3-4 चीज़ें। ये बताइएगा, आपने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में जिन लोगों ने मुआवनत की है, मैं वो नाम जो है कमरे अदालत में आपने कहा कि मैं सामने रखना चाहता हूँ, आप मीडिया के सामने रखते वो कौन से लोग थे? नहीं, पहले 110 में एप्लीकेशन बना देना, ये तो पूरी लंबी कहानी है, मीडिया के सामने फ़ौरन तो नहीं रखी जा सकती ना, ये तो अभी पूरा आपको इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ड्रामा चलता रहा, बज़ाहिर ये नजर आता था कि जैसे मकसद गिरफ्तारी नहीं है, मकसद कुछ और है। गिरफ्तारी तो पहले दिन कर सकते थे, तो आपके ख्याल में खुद असेसमेंट क्या है कि क्या वजह थी 2 दिन इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करना और पूरा एक ऐसा हाइब्रिड? देखिए ना, जो बुनियादी इशूज़ हैं मुल्क के उनसे तवज्जो हटाना मकसद है, और मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त इस पे फोकस हो जाए, मैजिस्ट्रेट के वारंट के ऊपर जो असल इशूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए, और दूसरा ये कि वहाँ पे लाशें गिरे ताकि इलेक्शन रुक जाए। इस
हुकूमत का इस वक्त सिर्फ एक मकसद है, जो PDM है उसमें सिर्फ एक मकसद के लिए ये इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने देने, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कैसे फ्लाउट करना है, सिर्फ ये इसका मकसद और कोई मकसद। थैंक यू। दूसरा मैंने ये पूछा था शामिल